श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 827 और पेज नंबर 828। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अचिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ परहित सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीरा नहीं समय अधिमाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि व्यापक सरे वत्र समाना, प्रेम से प्रगट सो मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण ही मारी किन्हीं सी जरे जरे तने। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छारई होई लागहि नागा। तब फिर उसने लक्ष्मण जी और सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ओ ब्याले पासी बसी भय खरारी, स्वयं बस अंते के अभिकारी। ओ नट इव कपट चरिते करनाना, सदा स्वतंत्र एक भगवान। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। और श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान है। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं और लीला दिखा रहे हैं सारे दुनिया को। और ने शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नागे पास देवन भयो पायो। तब रण की शोभा के लिए प्रभु अपने को नागपाश में बंधा लिया और देवन भय पायो इसके लिए, किंतु उससे देवता को बड़ा भय हुआ। प्रभु तो जानबूझ के नागपाश का सम्मान किए और अपने तुच्छ मनुष्य समझकर अपने शरीर को बंधवा लिए। क्या प्रभु को कोई बांध सकता है? वो तो हर जगह में व्याप्त हैं, हर कण कण में व्याप्त हैं। उस विश्व पालन करने वाले प्रभु को कौन बांध सकता है? ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भय पास। सो की बंध तरे आवई, व्यापक विश्व निवास। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि भाव जन्म मृत्यु को फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास विश्व के आधार प्रभु कभी बंधन में आ सकते हैं? क्या उनको कोई बांध सकता है? ओ चरित राम की सगुनी भवानी,
तर्की न जाहि बुद्धि बलवानी। ओ अशी कही बिचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्के सबे त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इस सगुन लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंकर छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। ओ व्याकुल कटकु किन्हीं घन नादा, पुनि भा प्रगट कहीं दूरी बादा। ओ जामेवंत कह खल रहु ठाढ़ा, सुनि करि ताहि क्रोधे अति बाढ़ा। तब मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जम्बवान ने कहा, अरे दुष्ट खरारा। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया। ओ बूढ़े जनी सठ छारे उतोही, आगे सियधम पचारे मोही। ओ अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामिवंत कर गही सोई धायो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तब बोले, अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझको ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जाम्बवान उसी त्रिशूल को हाथ में पकड़ कर दौड़ पड़ा। ओ महर्षि मेघे नाद के छाती, पर भूमि घूर्मिति सुर घाती। ओ पुनि रिसान गही चरण फिरायो, मही पछाड़ी निज बले दिखरायो। और तब उसने मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेघनाद जाम्बवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया, उसे अपना बल दिखलाया। ओ बरी प्रेम देशो मरई न मारा, तब गही पदे लंका परिडार। ओ इहाँ दिव्य ऋषि गरुड़ी पठायो, राम समीपे सपदिशो आयो। तब किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जम्बवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इस देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। इतना बलवान था मेघनाद। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब खगपति सब धारी, खाए माया नाग बरूथ। माया विगत भये सब, हर से बानर जूथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। तब पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। और तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए और हंसने लगे। ओ गही गिरि पाद पे उपलन खिधाए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। गही गिरि पाद पे उपलनक धाये की सिरि साई, चले तमी चर बिकल तर, चढ़े पर चढ़े पराई। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी।
तब पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। ओ मेघनादी के मूर्छा जागी, पीते ही बिलो की लाजे अति लागी। ओ तुरत गयऊँ गिरी बर कंदेरा, करो अजय मके असे मन धारा। तब मेघनाद की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अजय होने के यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। ओ यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल्य उदारा। मेघनाद मखे करही उपावने, खल मायावी देव शतावन। तब विभीषण जी बोल रहे हैं, यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचार किया और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं करुणा के निधान मेघनाद, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। आप उसे रोकिए प्रभु मेघनाद को, नहीं तो वो सर्व युद्ध में नष्ट कर देगा। ओ मंगल भावना अमंगलहारी, द्रवहु सुध शरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयालु वीर देश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुलसी बाबा चौपाई के साथ यहाँ समझा रहे हैं कि रावण के पास तो बहुत बड़ा दल धन दौलत, बहुत बड़ा विद्वान था, पर उसके अंदर क्रोध, कामी, राक्षस प्रवृत्ति का था। इसलिए वो शिव भक्त इतना बड़ा होते हुए भी प्रभु से नाराज रहते थे, क्योंकि वो अभिमानी था। इस चौपाई में भगवान समझा रहे हैं। तुलसी बाबा श्री रामचरितमानस में लिख रहे हैं, ओ जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोड़े। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धन दौलत बढ़ने के पास अभिमान भी आता है। इसलिए भगवान श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा वर्णन कर रहे हैं यहाँ, अगर आपके पास धन दौलत बढ़ जाए तो आम की तरह झुक जाइए। जिस तरह आम पृथ्वी की तरफ झुक जाता है, उसी तरह आप छोटे को छोटा ना समझिए, उसी भाव में झुक जाइए और सबका सम्मान कीजिए। जहाँ सुमति रहेगा वहाँ लक्ष्मी का निवास रहेगा, वहाँ लक्ष्मी का स्थान कभी हटने का नामो निशान तक नहीं रहेगा। और धन आते के साथ अभिमान आएगा, वहाँ से लक्ष्मी भाग जाएगी। धन तो आएगा लेकिन लक्ष्मी वहाँ पर टिक नहीं सकती है। इसलिए लक्ष्मी बोलती है कि मेरा नाम चंचला है, मैं सबके पास जाती हूँ और उसका औकात दिखाकर भाग आती हूँ। जो मनुष्य अपना संयम व्रत के और धन आने के बाद भी घमंड नहीं करता, यहम नहीं करता और माँ लक्ष्मी का तिरस्कार नहीं करता, अपने से छोटे को छोटा नहीं समझता, माँ लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होकर वहाँ युगों युगों तक निवास करती है, उस मनुष्य के घर से कभी नहीं जाती।
सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। इस कीर्तन से हनुमतलाल जी महाराज अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सीताराम का नाम जो मनुष्य ले लेता है उसका पाप सारे शरीर का उसी वक्त नष्ट कर देते हैं हनुमान जी। हनुमान जी को इस नाम से बहुत प्रेम है, इसलिए जब भी कोई काम करते थे हमारे हनुमतलाल जी महाराज जय श्री राम के नाम घोषित करते ही उनका ना काम शुरू होता था। प्रभु के नाम जप के ही वो अपने हृदय में पा लिए। इसलिए राम नाम अपने आप में अतुलनीय है, अमर है, अजर है, अविनाशी है, सारा पाप नष्ट कर देगा। जो व्यक्ति इस नाम का जप करता होगा भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं। भगवान के अलावे हनुमतलाल जी महाराज साक्षात शिव के अवतार हैं। शिव का कृपा बिना मांगे ही उस व्यक्ति को मिल जाता है। सीताराम हनुमान।